students, a very warm welcome to you all on the online platform of Sri Karni Academy. I am Shraddha Goyal, your English educator. Students, our Sri Karni Academy provides you all an easy and smart learning platform. So, we have completed our chapter 3rd, name was Ishwaran the Storyteller. Standard 9th, book Movement English. ओके स्टूडेंट्स, सो चैप्टर हमने पढ़ लिया, स्टोरी हमने बहुत अच्छे से पढ़ी, हमें बहुत अच्छी भी लगी स्टोरी। आई होप आपको भी बहुत अच्छी लगी होगी। और इसके मैंने हार्ड वर्ड्स आपको करवा दिए। ईश्वरन के बारे में हमने पढ़ा, महेंद्र के बारे में पढ़ा, किस तरह से ईश्वरन जो है बहुत ही अच्छा स्टोरी टेलर है। उसमें एक स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट है उसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ा। इसके बाद स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करते हैं ईश्वरन द स्टोरी टेलर चैप्टर 3rd के क्वेश्चन आंसर्स। So students, be ready. Keep your pen and notebook ready. First is, in what way is Ishwaran an asset to Mahindra? पहले हर बार की तरह स्टूडेंट्स हम आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद हम थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट वे इज ईश्वरन एन एसेट टू महेंद्र? किस तरह से ईश्वरन जो है वो महेंद्र के लिए एक एसेट है। ठीक है, एसेट क्या होता है? संपत्ति। वैसे एकदम प्योर बोले तो संपत्ति, पर उसकी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं, उसके साथ जो पर्सन रहता है ना, वैसे। तो इसका आंसर है ईश्वरन वॉज एन ओबीडियंट पर्सन। ईश्वरन कैसा पर्सन है? ओबीडियंट है, यानी कहना मानने वाला, इस तरह का ओबीडियंट पर्सन है। ही वॉज महेंद्रस कुक। और ईश्वरन कौन है? महेंद्र का कुक है। ही वॉज वेरी केयरिंग एंड हार्ड वर्किंग। वो बहुत ही ज़्यादा केयरिंग है और हार्ड वर्किंग है। कैसे पता चलता है हमें? हमने हमारे चैप्टर में, हमारी स्टोरी में पढ़ा था कि किस तरह से ईश्वरन एक डेसोलेट लैंडस्केप में भी एकदम फ्रेश वेजिटेबल्स और इंग्रेडिएंट्स, मानो कि ही कंजर अप, लाइक जादू से मिराक्युलसली ही कंजर अप्स दिस ऑल इंग्रेडिएंट्स। ठीक है ना? तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, तभी तो इतने डेसोलेट लैंडस्केप में भी, एरिया में भी वो एकदम फ्रेश चीज़ें बना लेता था उसके लिए। ठीक है, ही डिड ऑल द जॉब्स सच एज कुकिंग मील, वॉशिंग क्लॉथ्स एंड चैटिंग विथ महेंद्र एट नाइट। वो क्या क्या काम करता था? हर वो काम, लाइक कुकिंग मील, खाना बनाता था, कपड़े धोता था, और रात को महेंद्र से बातें करता था। He obeyed his master with full dedication। और अपने पूरे डेडिकेशन के साथ वो अपने मास्टर कौन थे उनके? महेंद्र। वो महेंद्र की हर बात मानता था, ओबे करता था उनको। सो ही वॉज एन एसेट टू महेंद्र। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ईश्वरन है वो महेंद्र के लिए एक एसेट था। तो स्टूडेंट्स एक बार वापस देख लेते हैं। ईश्वरन जो थे वो बहुत ही ओबीडियंट पर्सन थे, वो महेंद्र के कुक थे और बहुत ही ज़्यादा केयरिंग थे, हार्ड वर्किंग थे। वो हर एक काम करते थे, लाइक कुकिंग मील्स, खाना बनाते थे, क्लॉथ्स वॉश करते थे, और रात को अपना सारा काम वाम करने के बाद महेंद्र के साथ बातें करते थे। और अपनी जो मास्टर है यानी जो महेंद्र है, उनकी फुल डेडिकेशन, यानी पूरे डेडिकेशन के साथ वो उनको ओबे करते थे। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि महेंद्र जो है वो ईश्वरन के एसेट थे। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा। इफ आपने नोट डाउन नहीं किया है तो आपको स्पीड थोड़ी सी बढ़ाने की ज़रूरत भी है, और साथ साथ आप इसका वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज ईश्वरन डिस्क्राइब द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे? अब आपको बताना है कि ईश्वरन ने, जो हमने स्टोरी में पढ़ा था ना कि वो एक पेड़ गिरा पड़ा था हाईवे पे, तो उसको ईश्वरन किस तरह से डिस्क्राइब करता है वो आपको बताना है। वॉट इफेक्ट डज ही वॉन्ट टू क्रिएट इन हिज लिसनर्स? यानी लिसनर्स यानी जो लोग स्टोरी सुन रहे हैं उन पर वो क्या प्रभाव डालना चाहता है। जिस वे में वो कहता है स्टोरी, उस वे में क्यों कहता है, वो क्या प्रभाव डालना चाहता है अपने लिसनर्स पे, आपको वो बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ देखिए 2 क्वेश्चन हैं, हम दोनों के आंसर्स देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक किसका आंसर है। ईश्वरन वॉज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द तमिल ऑथर्स। अब हमें
पूरा बताना है कि उसने किस तरह से डिस्क्राइब किया। तो जो ईश्वरन थे वो तमिल जो ऑथर्स है उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे यानी प्रभावित थे। ही वॉज इन अ हैबिट ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस, और उनकी क्या आदत थी, ईश्वरन की क्या आदत थी कि वो सस्पेंस क्रिएट करते थे। ही हैड द क्वालिटी ऑफ नरेटिंग इवन द स्मॉलेस्ट इंसिडेंट इन इम्प्रेसिव वे। उनमें एक क्वालिटी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया स्टोरी टेलिंग इज ऑल्सो एन आर्ट, तो ईश्वरन में ऐसी क्वालिटी थी कि वो छोटे से इंसिडेंट को भी एक बहुत ही अच्छे इम्प्रेसिव वे में नरेट करते थे। ठीक है, ही प्रेजेंटेड द इंसिडेंट रिलेटेड टू द अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे इन अ ड्रामेटिक वे। जो हाईवे पे जो इंसिडेंट हुआ था अपरूटेड ट्री वाला, वो उन्होंने बहुत ही ड्रामेटिक वे में उसको रिप्रेजेंट किया था। और किस तरह से किया था वो भी हमें बताया है। He was alone and the road was deserted. He saw something that looked like an enormous beast lying across the road. But as soon as he came closer, he found that nothing but a fallen tree. ठीक है, तो उसने किस तरह से उस अप्रूटेड ट्री को डिस्क्राइब किया था। उसने कहा था कि he was alone, वो अकेला था, और जो रोड थी वो एकदम डेजर्टेड थी, मीन्स एकदम सुनसान सी थी। He saw something, उसने कुछ देखा, and that looked like an enormous beast, जो कि एक बहुत ही बड़े, enormous का क्या मतलब होता है, huge, we can say enormous का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स, huge, बहुत ही विशाल या बहुत ही बड़ा। ठीक है, beast मैंने आपको बताया ही है, जानवर, animal के लिए आता है। ठीक है, बहुत ही बड़ा जानवर हम उसने देखा lying across the road, जो रोड के किनारे पड़ा हुआ था। But as soon as he came closer, लेकिन जैसे ही वो पास गया, he found there nothing but a fallen tree. तो उसने क्या देखा कि वहां और कुछ नहीं, एक पेड़ है वो गिरा हुआ है। अब what effect does he want to create in his listeners? वो क्या इफेक्ट डालना चाहता था अपने लिसनर्स पर। सो उसका आंसर है His main purpose was to create suspense and surprise. जो उसका मेन पर्पस का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, उद्देश्य। क्या मतलब होता है, उद्देश्य। तो उसका जो मेन पर्पस था, ईश्वरन का जो मेन पर्पस था वो क्या था, टू क्रिएट सस्पेंस क्रिएट करना और सरप्राइज क्रिएट करना। ठीक है, जिससे सस्पेंस होता है, आपको मूवी देखते हैं वो सस्पेंस वाली मूवी होती है, तो चाहे अच्छी हो चाहे नहीं हो, आप उस सस्पेंस को जानने के लिए मूवी 3 घंटे की पूरी देख लेते हो, है ना। तो वैसे ही उसका जो पर्पस था वो क्या था, टू क्रिएट सस्पेंस, और सरप्राइज और सस्पेंस क्रिएट करना, जिससे कि जो लिसनर्स है उसकी बात बहुत ही ध्यान से और लास्ट तक सुने। ठीक है, बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ डज ही नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर? डज इट अपीयर टू बी प्लॉजिबल? तो टस्कर की जो स्टोरी थी, ठीक है, टस्कर क्या था, टस्कर मीन्स व्हाट, हमने पढ़ा है टस्कर मीन्स एलिफेंट। तो जो टस्कर की जो एलिफेंट की स्टोरी उसने किस तरह से नरेट की थी, किस तरह से सुनाई थी। डज इट अपीयर्स टू बी प्लॉजिबल? व्हाट इज दिस मीन? इसका क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? इसका मतलब होता है विश्वसनीय। क्या वो विश्वसनीय थी? विश्वसनीय, सेकेंड, ये ऐसे होगा, ठीक है। क्या वो विश्वसनीय थी? क्या मतलब विश्वास करने लायक थी क्या वो स्टोरी? तो इसका आंसर हम देखते हैं। ईश्वरन नरेटेड द स्टोरी ऑफ द टस्कर एक्सएग्रेटेडली। ठीक है, किस तरह से उसने सुनाई? बहुत ही बढ़ा चढ़ा के लाइक, बहुत ही एक्सएग्रेटेडली उसने जो स्टोरी है वो सुनाई। The tusker, having escaped from the timber yard, stamped on bushes, tore up wild creepers and broke the branches at his will. क्या क्या कहा था स्टोरी टेलर जो ईश्वरन थे जिसने ये स्टोरी सुनाई थी एलिफेंट वाली? क्या क्या कहा उन्होंने कहा कि जो टस्कर था, जो एलिफेंट था, वो एक टिम्बर यार्ड आपको पता ही है क्या होता है, हमने पढ़ा है। टिम्बर मीन्स लकड़ी, जो लकड़ी का जो यार्ड था वहां से एक दिन एस्केप हो गया, यानी वहां से निकल गया, और कहाँ आ गया था वो गया था जंगलों में। स्टैम्प ऑन बुशेस, जिसने बुशेस जो थे उसको उखाड़ फेंके। टोर अप वाइल्ड क्रीपर, जो वाइल्ड जंगली जो क्रीपर्स थे उसको भी तोड़ फोड़ दिया। एंड ब्रोक द ब्रांचेस एट हिज विल, और जो ब्रांचेस वगैरह थे उसको भी उसने तोड़ दिए।
द एलिफेंट बिकेम अनकंट्रोलेबल। जो एलिफेंट है वो अब किसी के कंट्रोल में आने जैसा नहीं रहा, वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोलेबल हो गया था। एंड एंटर द स्कूल ग्राउंड, और फिर वो जाके स्कूल के ग्राउंड में आता है जहाँ हमने पढ़ा था कि बच्चे खेल रहे थे, वो दीवार तोड़कर आता है। तो हमें यही बताना है कि उसने किस तरह से एलिफेंट की स्टोरी नरेट की थी। तो क्या बताया था कि फिर वो एलिफेंट जो है स्कूल ग्राउंड में आता है, इट क्रिएटेड चाउस देयर, और वहाँ उसने बहुत ही ज़्यादा शोरगुल लाइक तहस नहस मचा दी होती है। एवरीवन इन द स्कूल ट्राई टू एस्केप, सब कोई जो भी स्कूल में थे वो भागना चाहते थे, उस ग्राउंड से निकलना चाहते थे। नो वन डेयर टू फेस द टस्कर, वो इस तरह से तो बता रहे थे कि सब छुप गए थे और कोई भी है वो टस्कर के या एलिफेंट के सामने नहीं आया। सब जो है वो रूफ टॉप से अपने छतों से जो व्यू देख रहे थे कि किस तरह से एलिफेंट जो है उसने सब कुछ तहस नहस कर दिया है। तो किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो टस्कर का सामना करे, यानी एलिफेंट का सामना करे। एवरीवन इन दिस इन द मीन वाइल, उसी दौरान ईश्वर ग्रैब्ड अ केन फ्रॉम अ टीचर एंड मूव टुवर्ड्स द एलिफेंट। और फिर वो क्या बताते हैं कि इसी दौरान जो ईश्वरन है उसने क्या किया, वो खुद ही बता रहा था, हमें तो बताना है कि उसने क्या क्या बताया, इसलिए हम इसी लैंग्वेज में लिख रहे हैं कि उस टाइम फिर ईश्वरन ने अपनी टीचर से एक लकड़ी जो है वो ली, ग्रैब की ली, एंड मूव टुवर्ड्स द एलिफेंट, और एलिफेंट के सामने गया। He hit its third toenail and the beast collapsed. और फिर क्या किया था, ईश्वरन ने जो एलिफेंट है उसके थर्ड टोनेल पे हिट किया, बहुत तेज हिट किया, और जो बीस्ट है, जो एनिमल है, वो कोलैप्स्ड हो गया, गिर पड़ा। ठीक है। He claimed that he had used the Japanese art to control the tusker, और जो ईश्वरन है वो ये कहते हैं कि उन्होंने किस तरह से टस्कर को कंट्रोल किया। उन्होंने एक जापानीज आर्ट है जो हमने पढ़ा था, जुजुत्सु एंड कराटे, तो वो क्लेम करते हैं, वो बताते हैं कि मैंने क्या यूज करके कंट्रोल किया, जापानीज आर्ट से उन्होंने जो टस्कर था, एलिफेंट था, उसको कंट्रोल किया। बट दिस स्टोरी सीम्स टोटली इम्पॉसिबल प्लॉजिबल। ठीक है ना, दिस स्टोरी सी, अब ये विश्वसनीय है कि अब यहाँ पूछा है कि क्या ये स्टोरी विश्वसनीय है, तो हमने पूरी स्टोरी बता दी, अब हमें अपना व्यू देना है कि वो विश्वसनीय थी या नहीं थी। तो आपको क्या लगता है स्टूडेंट्स, आपका क्या व्यू है? एक बहुत ही जंगली जानवर, ठीक है, आपकी स्कूल में नहीं, बट एक इमेजिनेशन है कि अगर आ जाता है और सब तहस नहस कर रहा है, आप सब छुपकर भागेंगे, उससे डर के भागेंगे, या आप ब्रेवरी दिखाकर उसके सामने एक छोटी सी लकड़ी लेकर आएंगे उसके पैर पे हिट करने के लिए? तो ऑब्वियस बात है, आप सभी अपने सारे फ्रेंड्स वगैरह के साथ आपके टीचर्स के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जाके छुपेंगे। तो ये जो स्टोरी है, बट दिस स्टोरी सीम्स टोटली इम्प्लॉजिबल, तो ये जो है वो एकदम अविश्वसनीय है। एज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव दैट अ चाइल्ड कैन कंट्रोल अ मैड एलिफेंट। क्यों? बिकॉज ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है बिलीव करना कि एक बच्चा, क्योंकि हमें पता है कि ईश्वरन ने हमें बताया था कि वो उस टाइम जूनियर क्लासेस में थे, तो एक बच्चा जो है वो एक पागल हुए हुए एलिफेंट को कंट्रोल कर ले, ये विश्वास के लायक नहीं है। मतलब ये जो बात है वो विश्वसनीय नहीं है। यही अगर ऐसा कुछ होता कि एक बड़ा पर्सन होता, या महावत जिसे माहौत कहते हैं, वो होता, उसने अगर एलिफेंट को कंट्रोल किया होता तो बात समझ में आती, बिकॉज उन्हें आता है कि किस तरह से एलिफेंट्स को कंट्रोल किया जाता है। बट एक बच्चा जो जूनियर क्लास में है, वो ये पूरी स्टोरी बता रहा है कि मैंने अपने बचपन में ऐसे किया था, सब छत पे थे और मैं अकेला आया एकदम बहादुरी के साथ, और मैंने जापानीज आर्ट से उस एलिफेंट को कंट्रोल कर लिया। तो दिस थिंग इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये विश्वसनीय भी नहीं है, ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमें समझ में आ गया होगा आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट इज, व्हाई डज द ऑथर से दैट ईश्वरन seem to more than make up for the absence of a TV in Mahendra's living quarter? तो ऑथर है जो, उन्होंने ऐसा क्यों कहा है कि ईश्वरन है
वो टीवी के मतलब महेंद्र के जो लिविंग क्वार्टर था वहाँ टीवी की जो एब्सेंस थी उससे भी ज़्यादा मेकअप था, मतलब मेकअप इन सेंस कि ना टीवी को मेकअप कर दें, टीवी की जगह ले लें, ठीक है। तो टीवी की एब्सेंस की कमी को दूर करने के लिए ईश्वरन वो टीवी से भी ज़्यादा काम का पर्सन था। तो ऐसा क्यों कहा है ऑथर ने? तो आप सभी को पता है टीवी क्या करती है, हम सभी को एंटरटेन करती है। हम क्या क्या देखते हैं उस पर, सीरियल्स वगैरह देखते हैं, रोने धोने वाले ड्रामाज एंड ऑल स्टोरीज ही होती है एक तरह से वो। तो उसी तरह से ईश्वरन क्या करता था, ईश्वरन भी तो स्टोरी क्रिएट करता था। जिस तरह से टीवी में जो हम सीरियल्स वगैरह देखते हैं, जो मूवीज़ वगैरह देखते हैं, वो हमें रियल लगती है, ठीक है। जब हम देखते हैं तो पूरा सीन हमें रियल लगता है। तो उसी तरह से ईश्वरन भी जिस तरह से स्टोरी बताता था तो उसके जो गेस्चर्स थे वो एकदम रियल बिलीव होते थे। तो इस तरह से, इस वजह से जो ऑथर है उसने कहा है कि महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में टीवी नहीं थी, लेकिन ईश्वरन है वो टीवी की जगह उसने बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा ही ले रखी थी, ठीक है। तो हम इसका आंसर देखते हैं स्टूडेंट्स। ईश्वरन was an expert in telling adventurous and mysterious stories in a dramatic way। क्योंकि ईश्वरन जो था वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट था स्टोरी को एक बहुत ही ड्रामेटिक वे देने में, ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा ड्रामा क्रिएट करने में, उसको उसमें एडवेंचर्स लाने में, मिस्ट्री सस्पेंस क्रिएट करने में। तो ईश्वरन जो थे वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट थे इस काम में। It was his daily routine to entertain महेंद्र at night। और अब महेंद्र के पास टाइम कब होता था, रात को ही होता था। मॉर्निंग में तो नहा धो के वो नाश्ता वाश्ता करके अपना लंच बॉक्स लेके अपने काम पर निकल जाते थे, फिर रात को ही आते थे। तो फ्री टाइम रात को ही होता है, फिर जब फ्री टाइम होता है तभी टीवी देखते हैं। तो उस टाइम महेंद्र को क्या करना होता था, मतलब महेंद्र क्या करते थे, ईश्वरन की बातें सुन लेते थे जो टीवी से कम नहीं थी। तो इट वॉज हिज डेली रूटीन, तो ईश्वरन का डेली का रूटीन था कि वो महेंद्र को रात को एंटरटेन करते। किस तरह से, स्टोरी सुना के। महेंद्र कुड लिसन टू एंड वॉच द डेवलपमेंट ऑफ द स्टोरी। और महेंद्र जो है वो भी जो स्टोरी है उसे बहुत अच्छे से सुनता, और जो स्टोरी की डेवलपमेंट है, किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ रही है, उसे बहुत अच्छे से ध्यान से सुनता और ध्यान से देखता। जो ईश्वरन के जो एक्सप्रेशंस वगैरह होते हैं उससे वो स्टोरी है वो बहुत ज़्यादा रियल लगने लग जाती है, तो उसे बहुत अच्छे से देखते थे। Thus, ईश्वरन seemed to more than make up for the absence of TV। तो टीवी की एब्सेंस को कम करने के लिए, उसकी जगह लेने के लिए जो ईश्वरन है वो टीवी से भी ज़्यादा जो है एंटरटेनिंग सीम होते हैं, मतलब एंटरटेनिंग दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर समझ में आया? बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। फिफ्थ क्वेश्चन, महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स अ फिगमेंट ऑफ द इमेजिनेशन। आपको याद है जब ईश्वरन ने महेंद्र को बहुत टेस्टी वाला खाना खिलाया था, उसके बाद एक हॉरर सी स्टोरी वो सुनाने लगे थे, तब महेंद्र थोड़े से घबरा गए, थोड़े से डर गए, और उन्होंने क्या कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, ठीक है, ये सब तुम्हारे दिमाग का वहम है, तुम्हारा मन का वहम है। तो इस तरह से महेंद्र ने जो घोस्ट और स्पिरिट्स होती है, भूत और ये जो भूत प्रेत जो होते हैं, इनको एक फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन यानी मन का वहम या आपकी इमेजिनेशन बताया है। व्हाट हैपेंस टू हिम ऑन अ फुल मून नाइट। तो अब आपको ये बताना है कि महेंद्र के साथ फुल मून नाइट यानी पूर्णमासी की जो रात थी उस रात क्या हुआ था, ठीक है। Mahindra calls ghosts or spirits a figment of imagination as he did not believe in ghosts. One day Ishwaran told him about a female ghost holding a fortress in her arms. On a full moon night, he woke up from his bed and looked outside the window. He got shocked to see the same figure and began to sweat profusely. क्या होता है कि महेंद्र कॉल्स घोस्ट और स्पिरिट्स ऑफ फिगमेंट ऑफ इमेजिनेशन। महेंद्र जो है वो घोस्ट और स्पिरिट्स यानी भूत प्रेत को एक इमेजिनेशन बताता है कि मन का वहम है। इस तरह से वो भूत प्रेत के बारे में बताता है कि भूत प्रेत नहीं होते, सिर्फ मन का वहम है ये सब। क्यों? क्योंकि ही डिड नॉट बिलीव इन घोस्ट, क्योंकि वो खुद भी
जो घोस्ट है इनमें बिलीव नहीं करते। वन डे ईश्वरन टोल्ड हिम अबाउट अ फीमेल घोस्ट। एक दिन ईश्वरन जो है उन्होंने महेंद्र को एक फीमेल घोस्ट यानी भूतनी के बारे में बताया। होल्डिंग अ फॉटस इन हर आर्म्स, जिसने अपने हाथों में क्या पकड़ रखा था, एक भ्रूण, बच्चा का जो स्कल वाल होता है ना, ठीक है, भ्रूण जो था वो पकड़ रखा था। ऑन अ फुल मून नाइट ही वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप, और जब महेंद्र फुल मून नाइट यानी पूर्णमासी की रात को अपनी नींद से बीच में उठ जाते हैं और वो जब बाहर देखते हैं, लुक आउटसाइड द विंडो, जब वो विंडो से बाहर देखते हैं, ही गॉट शॉक, वो डर जाते हैं सेम फिगर देखकर, जो उसने ईश्वरन ने जो सीन क्रिएट किया था, जिस तरह से उस भूतनी को डिस्क्राइब किया था, महेंद्र को वैसा ही जो फिगर है वो हल्का सा दिखाई देता है। एंड बिगेन टू स्वेट प्रोफ्यूजली, स्वेट मतलब पसीना आना, तो वो डर के मारे उनके पसीने आने लग जाते हैं। तो पूर्णमासी की रात को क्या हुआ था, पहले उनको बिल्ली की आवाज़ सुनाई दे रही थी, फिर धीरे धीरे उनको समझ में आया कि बिल्ली की आवाज़ नहीं है, ये कुछ अधरी आवाज़ है, इसलिए वो खिड़की से डरे डरे से झांक कर देखते हैं और वो बाहर देखकर डर जाते हैं और डर कर वो वापस अपने बेड पर पिलो के सारे आकर एकदम से सो जाते हैं। नींद नहीं आती बट वो डर के मारे सो जाते हैं। और फिर थोड़ी देर बाद जब वो वापस अपने कॉन्शियसनेस में आते हैं तो वो सोचते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था। तो इस तरह से हमने पढ़ा था कि पूर्णमासी की रात को उनके साथ क्या हुआ था, उनको वही जो सेम फिगर है जिसके बारे में ईश्वरन ने बताया था वैसा ही उनको उस रात दिखाई दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, पढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। कैन यू थिंक ऑफ सम अदर एंडिंग फॉर द स्टोरी। हमने एंड क्या देखा था, हमने एंडिंग में ये देखा था कि ईश्वरन जो है जिन्होंने स्टोरी सुनाई होती है इनको, महेंद्र को, महेंद्र एक बार उनको डांट देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि पूर्णमासी की रात को उनको वैसा सब दिखाई देता है, लेकिन फिर वो खुद को समझा लेते हैं कि सिर्फ उनके मन का वहम है। और नेक्स्ट मॉर्निंग वो वापस सेम होते हैं, लाइक ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा वो बिलीव करके एकदम नॉर्मल अपनी जो डेली रूटीन है उसको कंटिन्यू करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने ऑफिस के लिए निकलते हैं तब क्या होता है, ईश्वरन उनको वापस हंसकर कह देता है कि आपको याद है मैंने आपको उस दिन स्टोरी सुनाई थी, आपने मुझे उसे मन का वहम कहा था, स्टोरी नहीं, मैंने आपको जो बात कही थी वो आपने मुझे डांट दिया था, लेकिन कल रात को आपको भी तो वो सब सुनाई दिया, वो सब दिखाई दिया। तो फिर वो क्या करता है महेंद्र, वो कुछ भी नहीं बोलता और जाकर रेजिग्नेशन दे देता है कि मैं इस जगह अब और काम नहीं करूँगा, मैं वापस जा रहा हूँ। तो इस तरह का उसके हाथ में एक रेजिग्नेशन दिखाया जाता है। तो क्या आप इस स्टोरी की एंडिंग को इस तरह का ना होकर कुछ और अच्छा एंडिंग बता सकते हैं? तो देखते हैं स्टूडेंट्स हमारा आंसर। The present story ends with Mahendra's resolve to leave the haunted place. जो प्रेजेंट स्टोरी है, जो अभी जो हमने स्टोरी पढ़ी उसमें ये था कि महेंद्र ने जो हॉन्टेड प्लेस थी वो उसको वहाँ से छोड़ने का डिसीजन लिया था, बट इट्स नॉट द एप्रोप्रिएट एंडिंग। लेकिन ये जो एंडिंग है वो इतनी ज़्यादा एप्रोप्रिएट नहीं है। महेंद्र शुड नॉट हैव डिसाइडेड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस विदाउट नोइंग द रियलिटी। जो महेंद्र है उसको उस हॉन्टेड प्लेस को बिना सच्चाई जाने, बिना रियलिटी जाने उस हॉन्टेड प्लेस को नहीं छोड़ना चाहिए था। स्टूडेंट्स ये एक अपना अपना परसेप्शन है इस आंसर को लेकर। आपको क्या लगता है आप वो लिख सकते हैं, मुझे क्या लगता है मैंने वो बताया है। तो इस तरह से ये जो आंसर है वो पर्सन टू पर्सन डिफर कर सकता है, ठीक है। तो इसमें हमें अपना व्यू बताना है। तो क्या व्यू है कि महेंद्र को इस तरह से हॉन्टेड प्लेस बिना सच्चाई जाने बिना नहीं छोड़नी चाहिए थी। तो स्टोरी कुड एंड लाइक दिस। स्टोरी जो है वो इस तरह से ख़त्म हो सकती थी कि करेजियसली यानी बहादुरी दिखाते हुए महेंद्र अप्रोच द वुमेन एंड ट्राई टू नो द रियलिटी। जो महेंद्र है वो उस औरत तक पहुँचे और सच्चाई जानने की कोशिश की। एज सून एज महेंद्र कॉट द वुमेन, जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं भूत पहले तो भूत बहुत डराते हैं, फिर जो हीरो वीरो होते हैं
वो जाकर पता करते हैं कि ये है कौन, और उसकी सच्चाई सामने आती है कि अरे ये तो नॉर्मल कोई पर्सन है जो भूत बनकर डरा रही थी और किसी रीज़न से डरा रही थी। तो इसी तरह की यहाँ एक स्टोरी बताइए कि इस तरह से जो स्टोरी है उसे ख़त्म होना चाहिए था कि महेंद्र को बहादुरी दिखाते हुए उस औरत को अप्रोच करना चाहिए था और सच्चाई जानने की कोशिश करनी चाहिए थी। एज सोन एज महेंद्र कॉट द वुमन, जैसे ही महेंद्र ने उस औरत को पकड़ा होता, इट बिकेम द रिविलेशन ऑफ द मिस्ट्री। तो जो मिस्ट्री थी, ठीक है, जो मिस्ट्री थी वो रिवील हो जाती कि मतलब सच सामने आ जाता। इट वॉज नन बट ईश्वरन इन द गाइज ऑफ घोस्ट ऑफ वुमन। और स्टोरी इस तरह की एंड इस तरह का होना चाहिए था कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि ईश्वरन ही था जो उस भूतनी के रूप में उसने खुद को डिस्गाइज किया था। डिस्गाइज क्या होता है गाइज, क्या होता है मतलब वो वाला गाइज नहीं, डिस्गाइज भी बोलते हैं इसे, यानी दूसरे रूप में आ जाना, बहरूपिया बन जाना, ठीक है। तो भूतनी के भेस में ईश्वरन ही निकलता। इस तरह की कोई स्टोरी जो है इस तरह का कोई एंड होना चाहिए था, ठीक है। बहुत ही अलग सा एंड था इसमें कि उसने जाकर अपना रिजिग्नेशन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से ना होकर ये ऐसा भी हो सकता था कि वो ट्राई करता जानने की कि वो औरत है कौन, और एट लास्ट पता चलता कि अरे ये तो ईश्वरन नहीं निकला। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारे जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अब हम कुछ एक शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। What impact that ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्र? यानी जो ईश्वरन ने जो फीमेल घोस्ट की भूतनी की जो स्टोरी महेंद्र को सुनाई, उसका महेंद्र पर क्या असर हुआ? What impact that ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्र? महेंद्र पर उसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या प्रभाव पड़ा उसका? तो आंसर देखते हैं। Mahendra avoided looking out of the window when the moon was full. He went to bed with a certain unease and peered into the darkness to make sure that there was no movement of dark shapes outside. तो हमने पढ़ा था कि जो ईश्वरन है, जब उन्होंने ये स्टोरी सुनाई भूतनी की, तो महेंद्र जो है वो थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए थे। उन्होंने विंडो से बाहर झांकना अवॉइड किया था। तो आंसर इज महेंद्र अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो व्हेन द मून वॉज फुल। जब चांद पूरा था यानी पूर्णमासी की रात थी, तब महेंद्र ने विंडो से बाहर झांकना अवॉइड किया और वो डायरेक्ट अपने बेड पर गए विद अ सर्टन अनईज, थोड़े से अनकंफर्टेबल होकर, एंड पियर्ड इनटू द डार्कनेस, और डार्कनेस की ओर देख रहे थे, ये देखने के लिए कि कोई मूवमेंट, जो डार्क शेप्स है बाहर, जो शेप्स बने हुए होते हैं, थोड़ी थोड़ी परछाई दिखती है, उनमें किसी तरह का कोई मूवमेंट तो नहीं है, ये देखने के लिए जो महेंद्र है वो थोड़ा थोड़ा बाहर डार्कनेस में यानी अंधेरे में झांक रहे थे। नेक्स्ट इज व्हाई डिड महेंद्र बिकेम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन? जो महेंद्र है उनको ईश्वरन क्यों पसंद थे? फॉन्ड ऑफ यानी पसंद होना। तो वाई वॉज महेंद्र फॉन्ड ऑफ ईश्वरन? वो महेंद्र जो है वो ईश्वरन को क्यों पसंद है? हाँ, महेंद्र जो है वो ईश्वरन को क्यों पसंद थे? महेंद्र बिकेम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन, महेंद्र बिकेम फॉन्ड ऑफ ईश्वरन बिकॉज ही वॉज अ वेरी रिसोर्सफुल पर्सन एंड टुक वेरी गुड केयर ऑफ हिम। तो ईश्वरन जो है वो महेंद्र की बहुत केयर करते थे, बहुत ही रिसोर्सफुल पर्सन थे। ईश्वरन क्यों पसंद थे महेंद्र को? क्योंकि जो ईश्वरन है वो बहुत ही केयरिंग पर्सन थे, और ही वॉज अ ट्रेन्ड कुक, अच्छा खाना वाना बनाते थे, एंड कुड ऑल्सो अरेंज फॉर थिंग्स एट ए डेसोलेट प्लेस, और एकदम जो डेसोलेट प्लेस होती है, सुनसान इलाका होता है, वहाँ पर भी उनके लिए अच्छा सा खाना अरेंज करने का जो एक आर्ट होती है वो उनमें थी। In addition to this, he took very good of महेंद्र, और इसी के साथ साथ वो यानी ईश्वरन जो है वो महेंद्र का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते थे। एक पर्सन को और क्या चाहिए? अच्छा खाने को मिल जाए, अच्छा ध्यान रखने वाला मिल जाए, बस। तो ईश्वरन में ये क्वालिटीज़ थी, वो महेंद्र का बहुत अच्छे से ध्यान रखते थे, उनके लिए अच्छा अच्छा खाना बना देते थे, और कोई कंप्लेन वम्प्लेन भी नहीं थी। जहाँ महेंद्र जाते वहीं बिना किसी शिकायत ईश्वरन उनके साथ जाते। तो इस तरह से
जो ईश्वरन है वो महेंद्र को, मतलब महेंद्र को ईश्वरन से काफी अच्छा लगाव था। नेक्स्ट इज व्हाई डिड महेंद्र डिसाइड टू लीव द हॉन्टेड प्लेस। अब क्या रीजन था कि महेंद्र ने डिसाइड किया कि वो उस हॉन्टेड प्लेस यानी वो डरावनी भूतिया सी जगह को छोड़ेंगे। तो क्या रीजन था स्टूडेंट्स? He was afraid of the haunted place after hearing and watching a ghastly experience at night. जो रात को जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, उस पूर्णमासी की रात को जो महेंद्र ने उस हॉन्टेड प्लेस पे एक्सपीरियंस किया, उससे वो बहुत ज़्यादा डर गए थे। घासली यानी बहुत ही डरावना, बहुत ही हॉरिबल, ठीक है। जो उन्होंने सुना और जो उन्होंने देखा उस रात को, जो उनको आवाज़ें वगैरह आई, वो जो एक्सपीरियंस था रात को, उस एक्सपीरियंस ने महेंद्र को बहुत ज़्यादा डरा दिया। He found, ये स्टूडेंट्स ब्लैंक रह गया, इसके साथ ही लिखना है। He found that he often dreamt of that woman ghost। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने ऐसा पाया कि उनको कई बार ऐसे जो वुमन घोस्ट है, जो भूतनी है, वो दिखाई दे रही है। Therefore he wanted to leave the place। यहाँ ड्रीम का मतलब ये है कि पहले तो उन्होंने ये सब आवाज़ें वगैरह सुनी थी, फिर उन्होंने यही इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि शायद ये सब उनके मन का वहम है। तो इस वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस प्लेस को छोड़ देंगे। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प्स। व्हाट सेट्स ईश्वरन अपार्ट फ्रॉम अदर डोमेस्टिक हेल्प। तो वो किस तरह से डोमेस्टिक घरेलू काम करते थे, घरेलू जो हेल्प करते थे। ईश्वरन वॉज अ क्लास इन हिमसेल्फ। वो खुद में ही एक अलग पर्सन थे। ही वॉज हाईली रिसोर्सफुल। रिसोर्सफुल यानी संसाधन से भरे हुए, उनके पास सब कुछ था, मतलब वो सब कुछ एडजस्ट कर लेते थे और सब कुछ कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेते थे, जुगाड़ू आदमी कह सकते हैं। तो ही वॉज हाईली रिसोर्सफुल एंड अ बिग हेल्प टू महेंद्र। वो महेंद्र के लिए बहुत ही मददगार पर्सन थे, ठीक है, हेल्पफुल पर्सन थे। ही वॉज अ ट्रेन कुक, बहुत अच्छे कुक थे। एंड टू टॉप इट ही नरेटेड कैप्टिवेटिंग एंड इंटरेस्टिंग स्टोरीज टू महेंद्र एट नाइट। और इन सब के अलावा जो और भी अच्छी चीज़ थी वो क्या थी कि वो रात को महेंद्र को इंटरेस्टिंग और कैप्टिवेटिंग स्टोरीज सुनाते थे। नेक्स्ट, हाउ डिड ईश्वरन टैकल द एलिफेंट। अब आपको बताना है कि किस तरह से ईश्वरन ने उस एलिफेंट को टैकल किया। जो स्टोरी उन्होंने सुनाई उसके अकॉर्डिंग ही हमें बताना है कि ईश्वरन ने ऐसा क्या किया था कि जो एलिफेंट था, जो बहुत ज़्यादा पागल हो चुका था, वो कंट्रोल में आ गया। The elephant had caused much terror. Children and teachers ran here and there to save their lives. जो एलिफेंट था उसने बहुत ही ज़्यादा टेरर, ठीक है, डर पैदा कर दिया था सब जगह, सब में, सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। बच्चे और जो टीचर्स थी वो रैन हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ भाग रहे थे। टू सेव देयर लाइव्स, अपनी अपनी जान बचाने के लिए सब यहाँ वहाँ भाग रहे थे। ईश्वरन dared it and hit it on the third toe with a rod. रॉड हमने पढ़ा था कि उन्होंने एक स्टिक ली थी, उसी को रॉड कहते हैं, कि उस रॉड से उन्होंने हिम्मत दिखाई, ईश्वरन ने हिम्मत दिखाई और जाकर क्या किया, जो थर्ड टो थी एलिफेंट की उस पर हिट कर दिया, यानी दे मारा। दस द मैड एलिफेंट वॉज कंट्रोल। और इस तरह से जो एलिफेंट था वो कंट्रोल हो गया था। स्टूडेंट्स, आप अपनी लैंग्वेज में अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं। हमने जो क्वेश्चंस पहले किए हैं उसमें भी इससे रिलेटेड आपको कोई ना कोई सेंटेंस मिल जाएगा जो आप यहाँ लिख सकते हैं। ये बहुत शॉर्ट में मैंने लिखवाया है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग भी है बट स्टिल इतना तो आपको आंसर में लिखना ही होगा। नेक्स्ट इज वाई वॉज ईश्वरन कॉल्ड महेंद्रज एसेट। ये हमने पढ़ लिया है कि महेंद्र का एसेट जो है ईश्वरन को क्यों कहा गया है, या फिर इसकी जगह और क्या क्वेश्चन बन सकता है। हाउ डिड ईश्वरन शो हिज यूजफुलनेस टू द नरेटर। नरेटर कौन था, कौन स्टोरी बता रहा था, महेंद्र ही बता रहा था। तो ईश्वरन जो है वो किस तरह से महेंद्र के लिए कारगर था, मतलब यूजफुल था, हेल्पफुल था। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस इसलिए मैंने आपको दिए हैं जिससे आपको पता चल सके कि क्वेश्चन का एक ही फ्रेम हो, ज़रूरी नहीं है दूसरे उसी क्वेश्चन को अगर घुमाकर दे दिया हो तो किस तरह से उसका आंसर देना है। तो सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पढ़ा था। आंसर एक बार देख लेते हैं।
Ishwaran was not only a good cook, trained cook, but also very attached to his master Mahindra, as he followed him everywhere he was posted. तो ईश्वरन जो थे वो सिर्फ ना ही सिर्फ एक अच्छे कुक थे, ट्रेन कुक थे, लेकिन अपने जो मास्टर है, अपने जो मालिक है महेंद्र, उससे बहुत ज़्यादा अटैच भी थे, और जहाँ पर भी महेंद्र की पोस्टिंग होती उनके साथ ईश्वरन भी जाते. He not only take care of him by washing his clothes, cooking food, but also gossiped with him in the night and told him various modified folk tales. तो इसका क्या मतलब होता है कि ईश्वरन जो है वो सिर्फ ना ही सिर्फ कपड़े वगैरह धोते, खाना वाना बनाते हैं, इसके साथ साथ और क्या करते हैं. देखो स्टूडेंट्स, नॉट ओनली के साथ जो कंजंक्शन आती है वो आती है बट ऑल्सो. ठीक है, नॉट ओनली के साथ बट ऑल्सो ही आएगा, इसके अलावा नहीं आएगा कुछ. ठीक है, तो यहाँ तक ये हमने ग्रामेटिकल रूल देखा. इसके बाद ना ही सिर्फ वो कपड़े धोना और खाना बनाने का काम करते थे, इसके साथ साथ ही क्या करते थे, रात को उनके साथ गॉसिप करते थे और महेंद्र को अलग अलग मॉडिफाइड, अलग अलग फोक टेल्स सुनाते थे. नेक्स्ट, व्हाट डिड महेंद्र डिसाइड आफ्टर ही हैड सीन द घोस्ट. उस भूतनी को देखने के बाद महेंद्र ने क्या डिसाइड किया. महेंद्र वॉज कन्विंस्ड दैट देयर वर घोस्ट अराउंड हिज हाउस. ही वॉज स्कैर्ड एंड डिड नॉट वांट टू लीव देयर एनी लॉन्गर एंड सो ही रिजाइन्ड हिज जॉब. वो कन्विंस हो गए थे. वापस जब उसने बताया था ईश्वरन ने कि आपको दिखा था ना रात को, उसके बाद महेंद्र जो है वो कन्विंस हो गए थे कि देयर वर घोस्ट, भूतनी है आसपास. ठीक है, घर के आसपास. तो वो थोड़े से डर गए और वो ही डिड नॉट वांट टू लीव देयर एनी लॉन्गर, और वो वहाँ अब नहीं रहना चाहते थे. इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो जो जॉब है उसको रिजाइन कर देंगे, यानी जॉब अपनी है वो छोड़ देंगे. नेक्स्ट, हु वॉज ईश्वरन. ईश्वरन कौन थे. वॉट ऑल ही डिड फॉर हिज मास्टर. तो ईश्वरन कौन थे और उन्होंने अपने मास्टर्स, वो अपने मास्टर्स के लिए क्या क्या करते थे. ये भी स्टूडेंट्स हमने पढ़ चुके हैं. इसका आंसर भी ये भी आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं. जो हमने क्वेश्चंस पढ़े हैं उन्हीं में से ही आप इनका आंसर लिख सकते हैं. इस तरह का क्वेश्चन हमने ये लैंग्वेज नहीं देखकर इसकी दूसरी लैंग्वेज देखी है. तो ईश्वरन कौन थे, महेंद्र के कुक, और वो एसेट वाला जो आंसर था वही आप यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उनका वर्ड्स चेंज करके आप यहाँ फॉर्म कर सकते हैं. तो वो क्या थे, महेंद्र के लिए एक एसेट थे. क्या क्या करते थे अब ईश्वरन. तो ईश्वरन ही कुक फॉर हिम, वॉश्ड हिज क्लॉथ, चैटेड अवे विथ हिज मास्टर एट नाइट. रात को बतियाते थे, बातें बातें करते थे, और रात को क्या सुनाते थे, स्टोरी सुनाते थे विच वर वेरी कन्विंसिंग. कन्विंसिंग यानी बिलीव करने जैसी स्टोरी होती थी. मतलब इस तरह से वो प्रिटेंड करके स्टोरी सुनाते थे कि वो एक बार सच लगती थी. नेक्स्ट, व्हाट इम्पैक्ट डिड ईश्वरन स्टोरी ऑफ अ फीमेल घोस्ट हैव ऑन महेंद्र. ये भी हमने देख चुके हैं स्टूडेंट्स कि महेंद्र पर जो ईश्वरन की स्टोरी थी उसका क्या इफेक्ट पड़ा. तो हमने देखा था कि महेंद्र अवॉइडेड लुकिंग आउट ऑफ द विंडो. उन्होंने बाहर देखना अवॉइड किया जब जो फुल मून था तब. He went to bed with a certain unease and peered into the darkness to make sure, ये तो सेम आंसर है, to make sure that there was no movement of dark shapes outside, कि बाहर किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, ऐसा उन्होंने देखकर श्योर किया. लास्ट, ये भी स्टूडेंट्स हो गया था. What destruction did elephant cause in the town? क्या डिस्ट्रक्शंस थे, क्या क्या तहस नहस किया था उस एलिफेंट ने टाउन में. तो हमें बताना है क्या क्या किया था. द एलिफेंट कॉज्ड अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन इन द टाउन. बहुत ज़्यादा तहस नहस किया था. क्या क्या किया. ही ब्रोक ब्रांचेस तोड़ दी, फेंसेस तोड़ दिए, स्मेल स्टॉल, जो स्टॉल्स थे उनको स्मेस्ट कर दिया, यानी उसको भी तोड़ फोड़ दिया. ही एंटर्ड अ स्कूल प्ले ग्राउंड. वहाँ वो एक स्कूल प्ले ग्राउंड में एंटर हुआ. एंड ब्रोक अ ब्रिक विल, और एक जो दीवार थी वो तोड़ दी. पुल्ड आउट फुटबॉल गोल पोस्ट, जो गोल पोस्ट था फुटबॉल का वो निकाल फेंका. टोर डाउन अ वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल का जो नेट था वो भी तोड़ दिया. एंड फ्लैटेंड अ वाटर ड्रम, और जो वाटर ड्रम था
उसको भी खराब कर दिया, मतलब फ्लैटन कर दिया, एकदम तोड़ फोड़ दिया, सब कुछ तहस नहस कर दिया। तो क्या क्या तहस नहस किया वो हमने स्टूडेंट्स बता दिया आपको। तो स्टूडेंट्स आई होप क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके समझ में आ गए होंगे। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है वो आपको आपकी एग्जाम्स में हेल्प करेगा, नो डाउट हेल्प करेगा। और किस तरह से सेम आंसर बट क्वेश्चंस में चेंजेस आ सकते हैं, तो आपको उसके लिए भी प्रिपेयर रहना है। आई होप आपको आज का सेशन, आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई है। अच्छे से समझ में आई, आपको पसंद आई तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।